अगर हमें कभी सुपर हीरोज की आपस में वर्सेस बैटल करवानी हो तो हम कुछ बेसिक फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बैटल करवाते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी। पर आज की इस वीडियो में कुछ डिफरेंट होने जाने वाला है, क्योंकि मैं बैटल करवाने जा रहा हूं कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बीच में जिनकी मेन पावर्स स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड इंटेलिजेंसी है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले थोड़ी हल्की डिटेल जान देते हैं कि इन टीम्स के मेंबर्स आखिरकार कौन कौन है। तो टीम स्ट्रेंथ में आते हैं थॉर, हरक्यूलिस, हल्क एंड गिलगेमिश। वहीं जो टीम स्पीड है उसमें आते हैं क्विकसिल्वर, द फ्लैश, सोनिक एंड मक्कारी। एंड जो टीम ड्यूरेबिलिटी है उसमें आते हैं वुल्वरीन, ग्रूट, डेडपुल एंड जीवन। एंड वहीं पर जो टीम इंटेलिजेंसी है उसमें आते हैं आयरन मैन, बैटमैन, फेस्टस एंड शूरी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है हरक्यूलिस वर्सेस क्विकसिल्वर वर्सेस ग्रूट वर्सेस शूरी के बीच में। इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट कौन होंगे? इस बैटल में सबसे पहले नॉकआउट होंगे दो कैरेक्टर्स, जो कि है ग्रूट एंड शूरी। बात कुछ ऐसी है कि जो हरक्यूलिस है वो स्ट्रेंथ के बेसिस पर जो ग्रूट एंड शूरी है उन दोनों को काफी ज्यादा जल्दी नॉकआउट कर देगा, और जो ग्रूट एंड शूरी है उनकी मोस्ट ऑफ द अटैक्स ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होंगे यहाँ पर हरक्यूलिस के अगेंस्ट में। और साथ ही में जो क्विकसिल्वर है वो भी अपनी स्पीड की एडवांटेज के चलते काफी ज्यादा जल्दी ग्रूट एंड शूरी को डिफीट कर देगा। कुछ हद तक जो शूरी है वो अपने गैजेट के चलते टैकल कर पाएगी क्विकसिल्वर को, बट ज्यादा देर तक ऐसा नहीं चल पाएगा, क्योंकि इतनी देर बाद क्विकसिल्वर शूरी को नॉकआउट कर चुका होगा। नाउ सो लास्ट में जो बचेंगे वो होंगे हरक्यूलिस एंड क्विकसिल्वर, जैसा मैंने कहा। अब अगर हरक्यूलिस और क्विकसिल्वर आपस में बैटल करते हैं तब क्या होगा? और यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात यह है कि मैं यहाँ मार्वल के हरक्यूलिस के वर्जन की बात कर रहा हूँ। अब हरक्यूलिस की मार्वल में क्या क्या फीट है, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमें एक हरक्यूलिस देखने को मिल चुका है थॉर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में। पर अभी के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हरक्यूलिस की पावर्स एंड एबिलिटीज अननोन ही है, तो यहाँ पर हम हरक्यूलिस का कॉमिक्स वाला वर्जन लेंगे एंड क्विकसिल्वर का भी। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो हरक्यूलिस है उसके पास स्ट्रेंथ की काफी अच्छी एबिलिटी तो है, पर जो हरक्यूलिस है वो कॉम्बैट में भी काफी आगे है क्विकसिल्वर से। साथ ही में वो वेपन की भी अच्छी खासी एडवांटेज रखता है, और स्ट्रॉन्ग होने के साथ वो हाईली ड्यूरेबल भी है। क्विकसिल्वर के मुकाबले में तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है वो। अगर इन दोनों की बैटल है, काफी सिनेरियो ऐसी होंगी जिसमें क्विकसिल्वर हरक्यूलिस की लिमिट को पास करके हरक्यूलिस को डिफीट कर जाएगा। पर बात कुछ ऐसी है कि जो हरक्यूलिस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इस बैटल को विन करेगा, क्योंकि जो क्विकसिल्वर है उसके पास एक एडवांटेज है कि वो अपनी स्पीड के चलते इस बैटल को विन कर सकता है, पर अपनी स्पीड से वो एक लिमिटेड तरीकों से ही जीत पाएगा यहाँ हरक्यूलिस से। इसलिए यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्विकसिल्वर जीतेगा, पर मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज यहाँ हरक्यूलिस की है, क्योंकि उसके पास वेपन्स के एडवांटेज है, उसके फाइटिंग स्किल्स के एडवांटेज है, साथ ही में उसकी ड्यूरेबिलिटी की हाई एडवांटेज है। अगर क्विकसिल्वर को बस एक पंच पड़ गया ना पूरी फोर्स के साथ हरक्यूलिस का, तो वो वहीं पर नॉकआउट हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि क्विकसिल्वर इतना फास्ट है कि उसको एक पंच भी मार पा रहा। हरक्यूलिस के लिए कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल बन सकता है इस बैटल में, क्योंकि क्विकसिल्वर है ही फास्ट, कॉमिक्स में उसकी फीट्स भी काफ़ी अच्छी है, पर कुछ हद तक क्विक रिफ्लेक्सेस की एबिलिटी हरक्यूलिस भी होल्ड करता है। इस वजह से अगर इनमें आपस में बैटल होती है कभी, तो कहीं ना कहीं जो हरक्यूलिस है वो इस बैटल को 10 में से 6 बार, और यहाँ पर जो क्विकसिल्वर है वो इस बैटल को 10 में से 4 बार विन करेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉसिबिलिटीज में थोड़े ज़्यादा चांसेस है हरक्यूलिस के इस बैटल को विन करने में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बेशक कमेंट बॉक्स में बताना। तो कंक्लूजन है हरक्यूलिस वर्सेस क्विकसिल्वर की बैटल का हरक्यूलिस विंस। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है गिलगेमिश वर्सेस सोनिक वर्सेस जीवन वर्सेस फेस्टस के बीच में। अब बात कुछ ऐसी है कि इस बैटल में 2 इटर्नल्स है एंड 2 नॉन मार्वल एंड डीसी सुपर हीरोज है, यानी कि जो सोनिक है वो मार्वल एंड डीसी से बिलोंग नहीं करता, अपने ही यूनिवर्स से है, और साथ ही में जो जीवन है वो भी मार्वल एंड डीसी से बिलोंग नहीं करता, इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स एक तरह से हम कह सकते हैं इसे उससे है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो गिलगेमिश है वो एक इटर्नल है, एंड इनकी खासियत ये है कि जो इटर्नल्स है वो काफी सालों से अर्थ पर रह रहे होते हैं, और अर्थ में जो इवेंट्स होते हैं उन पर छेड़छाड़ नहीं करते उनके साथ जब तक खतरा बेहद ज्यादा बड़ा ना हो जाए। और इटर्नल्स की एक और खास बात ये भी है कि जो इटर्नल्स है इनमें अपने आप में हर मेंबर्स में एक खासियत होती है, इनकी एक स्पेशल पावर होती है। इनके पास बाकी इटर्नल्स की जैसे बाकी पावर्स भी होती है, पर वो एक पावर जिस पर ये ज्यादा फोकस करते हैं वो इनकी मेन पावर बन जाती है, जैसे कि जो गिलगेमिश है उसकी मेन पावर है उसकी स्ट्रेंथ। नाउ अब बात करते हैं सोनिक की। तो जो सोनिक है, सोनिक द हेजहॉग एंड सोनिक 2। हाँ, सोनिक जो है वो पहले गेम का कैरेक्टर है, एक गेमिंग का कैरेक्टर। स्टार्टिंग में जो सोनिक
सोनिक की अपीयरेंस हुई है वो गेम्स में हुई है, फिर आगे चलकर इसके ऊपर मूवी बनी। तो बेसिकली जो सोनिक है वो एक एलियन होता है। अब यहाँ पर जो सोनिक है उसके पास क्या एबिलिटी है, जो उसकी मेन एबिलिटी है वो तो उसकी स्पीड है ही, पर वो साथ ही में अपने साथ कुछ रिंग्स को भी कैरी करके चलता है। अब वो जो रिंग्स है वो एक तरह से सोनिक को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में शिफ्ट करने में बस कुछ ही देर लगाती है, कुछ ही सेकंड्स में, वो कुछ ही देर में वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में उनकी मदद से ट्रैवल कर सकता है। सिंपल वे में कहूँ तो टेलीपोर्ट हो सकता है उन रिंग्स की मदद से। नेक्स्ट है जीवन। अब जो जीवन है वो रावण मूवी में हमें देखने को मिला था, जो कि एक्चुअल में विजुअल इफेक्ट्स के हिसाब से बॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी थी। और जो यहाँ जीवन है वो, जैसे मैंने आपको बताया, गेम से बाहर आया हुआ एक कैरेक्टर है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जिस वजह से उसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज है वो लिमिटलेस एक तरह से हम कह सकते हैं हो जाती है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम है, उसको वापस से रिक्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसे मारा जाता है। वो नियरली इमॉर्टल है, वो ग्रेविटी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता था, वो स्पीड के मामले में भी काफी ठीक ठाक ही है। उसकी स्ट्रेंथ का काफी अच्छा एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब वो ट्रेन के इंजन को रोक देता है। हाँ, वो पूरी ट्रेन नहीं थी, ये बात आप नोटिस करना, वो सिर्फ ट्रेन का इंजन था। अब बात करते हैं फेस्टोस की। अब ये फेस्टोस कौन है, तो अगर आपको नहीं पता तो ये भी इटर्नल का एक मेंबर है। और जो फेस्टोस है कहीं ना कहीं उसकी जो मेन पावर है वो है उसकी इंटेलिजेंस। जैसे मैंने आपको बताया गिलगेमिश की 3 स्ट्रेंथ, और यहाँ जो फेस्टोस है उसकी है उसकी इंटेलिजेंसी। अब ये एक ऐसा कैरेक्टर है अगर ये अपने पे आ जाए तो लिटरल में गिलगेमिश, सोनिक एंड जीवन तीनों को एक साथ भी डिफीट कर दे, पर एक प्रिपेयर्ड वे में। इस बैटल में जो सबसे पहले नॉकआउट होगा वो कहीं ना कहीं होगा जीवन, क्योंकि हाँ मैं जानता हूँ जो जीवन है वो बेहद पावरफुल है। अब वो सोनिक के अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो जीवन है वो काफी हद तक, जैसे मैंने कहा, ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, नियरली इमॉर्टल है, एंड स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी में काफी अच्छा है। पर उसकी स्पीड ना ही सरपास कर सकती है सोनिक की स्पीड को, ना ही वो इतना ड्यूरेबल है कि सोनिक के पंचेस को खाने के बाद भी टिक जाए। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जो जीवन है उसकी जो हील करने की क्षमता है वो बेहद ज्यादा है, बेहद ज्यादा है। अब बात कुछ ऐसी है कि जो जीवन है बैटल के दौरान जब सोनिक उसको पंच करेगा, बहुत ज्यादा पंचेस करेगा, और जो जीवन है वो उनको झेल नहीं पाएगा, और उसके जो पिक्सल होते हैं, जैसे वो पिक्सल में कटता है, वो उसके साथ हो जाएगा। वो चीजें होने के बाद वो रीजनरेट तो बहुत ज्यादा जल्दी कर लेगा खुद को, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर उसकी पावर इन सब में चली जाएगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो जीवन है वो धीरे धीरे करके उसका पावर लेवल डाउन होता रहेगा, और एट दी एंड कहीं ना कहीं वो नॉकआउट होगा, पर उसके पावर लेवल की वजह से। अब हाँ, मैं ये बात भी जानता हूँ कि जो जीवन है वो पावर लेता है इलेक्ट्रिसिटी से, और जो सोनिक है वो अगर फाइट के दौरान बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। पर जब बैटल के दौरान सोनिक इस चीज़ को समझेगा कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को अब्सॉर्ब करके जो जीवन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कम कर देगा और थोड़ी स्पीड कम कर देगा। पर वो थोड़ी स्पीड भी उसने कम कर दी तब भी वो जीवन के लिए ज्यादा ही रहेगी। और साथ ही में जो जीवन है कहीं ना कहीं वो गिलगेमिश के पंचेस को भी ज्यादा देर तक नहीं सह पाएगा, क्योंकि जो गिलगेमिश के पंचेस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे उसके ऊपर। हाँ, वो इजीली उनको हील कर जाएगा काफी ज्यादा जल्दी, जिसको देखकर इवन जो सोनिक एंड गिलगेमिश है जब उनके साथ सोलो बैटल होगी उनकी, तो वो हैरान हो जाएगी कि यार ये बीट कैसा, ये कैरेक्टर क्या है, ये है क्या चीज। जो जीवन है अपनी बॉडी को रिजनरेट करते करते उसकी पावर का लेवल कभी ना कभी स्लो पड़ेगा बैटल में, और ये दोनों ही कैरेक्टर ऐसे हैं गिलगेमिश एंड सोनिक जो काफी हद तक लॉन्ग बैटल कर सकते हैं, काफी देर तक बैटल कर सकते हैं बिना थके बिना रुके, तो काफी ज्यादा जल्दी ये बैटल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सोनिक है वो थोड़ा इंटेलिजेंट भी है, वो थोड़ा तिकड़ में लगाकर भी डिफीट कर सकता है। पर यहाँ पर अगर मुझे जो जीवन है उसके फेवर में एक बात कहनी है तो वो काफी देर तक बैटल में टिक सकता है उसके हीलिंग फैक्टर के चलते, पर कहीं ना कहीं उसका जो पावर लेवल है वो बीच में उसको आड़े आएगा, उसको दिक्कत देगा ही देगा, क्योंकि बैटल के दौरान उसका पावर लेवल जैसा मैंने कहा अगर एक बार डाउन किया तो वो गया, फिर धीरे धीरे करके जो फेस्टोस है वो भी नॉकआउट होने लग जाएगा, क्योंकि ना ही वो विदाउट प्रिपेयर हुए गिलगेमिश को डिफीट कर सकता है ना ही सोनिक को, तो यहाँ पर भी वो डिफीट हो जाएगा। फिर लास्ट में बचेंगे 2 महारथी गिलगेमिश एंड सोनिक। अब आपस में जब ये बैटल करते हैं तब क्या होगा, देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अगर सोनिक के पास सिर्फ उसकी स्पीड की एबिलिटी होती तो मैं नहीं कहता कि सोनिक यहाँ जीत जाएगा, पर जो सोनिक है उसने पहले तो उसके पास एक्सपीरियंस है गिलगेमिश जैसे ही अपोनेंट का सामना करने का, क्योंकि अगर आपको पता हो जो सोनिक 2 मूवी का विलन था वो रेड कलर का सोनिक टाइप, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा क्या है, वो भी देखो पंच के हिसाब से उसके पंच में भी कहीं ना कहीं वही फोर्स थी जो गिलगेमिश के पंच में थी। हाँ, उससे थोड़ी कम हो सकती है पर लगभग वैसे ही थी, और सोनिक ने ऑलरेडी एक ऐसे ओपोनेंट का सामना कर रखा है जो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं गिलगेमिश जितनी पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करता हो। जो सोनिक है वो अपनी स्पीड, अपनी इंटेलिजेंस एंड अपनी टेलीपोर्टेशन रिंग की मदद से कहीं ना कहीं गिलगेमिश को नॉकआउट कर देगा। तो गिलगेमिश में से सोनिक इस बैटल में सोनिक विन।
नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, हल्क वर्सेस मक्कारी वर्सेस वुल्वरीन वर्सेस बैटमैन। तो पहले तो बात कर लेते हैं हल्क की। तो जो हल्क है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और हाँ, मैं उसका मूवीज वाला ही वर्जन ले रहा हूँ जिसमें कि करंटली वो हल्क से प्रोफेसर हल्क बन चुका है। मक्कारी, अब जो मक्कारी है वो बिलोंग करती है ऑब्वियसली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से एंड उसका भी मूवीज वाला वर्जन ही लिया जाएगा यहाँ। और जो मक्कारी है बेसिकली वो भी एक इटर्नल है एंड उसकी जो मेन पावर है वो स्पीड। बाकी कुछ पावर्स जो इटर्नल के पास होती है जैसा मैंने बताया वो भी उसके पास है, पर मेन है स्पीड। जो वुल्वरीन है, हम सभी को पता है कि जो वुल्वरीन है वो हमें देखने को मिला था एक्समैन की जो मूवीज आई थी बहुत पहले उसमें। और जो वुल्वरीन है उसकी जो मेन पावर है वो उसको हीलिंग फैक्टर एंड बैटल में जो उसका साथ देते हैं वो उसके एडमेंटियम से बने हुए क्लोज। लास्ट में जो आता है हमारे पास वो है बैटमैन। और जो बैटमैन है देखो वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, पर जब एक आम आदमी की सटकती है तो वो क्या कर सकता है ये बैटमैन हमें दिखाता है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े फियर यानी बैट को ही अपना सिंबल बना दिया। और यही एक बात हमें बताती है कि वो विल पावर के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे है। इंटेलिजेंस के साथ वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, अपने गैजेट्स का भी काफ़ी अच्छा बैटल में यूज़ करता है। अगर इन चारों की आपस में बैटल होती है तो सबसे पहले नॉकआउट कौन होगा? नो डाउट क्लियरली यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बैटमैन। अब देखो जो बैटमैन है अगर एक प्रिपेयर्ड में बैटल होती है तो कहीं ना कहीं वो इन सभी को लपेट सकता है। यहाँ प्रिपेयर्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ एक क्लियर विनर चाहिए हमें। तो जो बैटमैन है वो ना ही हल्क ना ही मक्कारी और ना ही वुल्वरीन को डिफीट कर सकता है एक क्लियर रैंडम एनकाउंटर बैटल में। तो सबसे पहले बैटमैन नॉकआउट, फिर आगे चलकर जो नॉकआउट होगा वो होगा वुल्वरीन, क्योंकि देखो जो वुल्वरीन है वो बेहद फास्ट है। एडमेंटियम से बने हुए क्लोज के चलते वो मक्कारी एंड हल्क को काफी हद तक डैमेज दे सकता है। लिटरल में हल्क की बॉडी को वो काफी हद तक हार्म भी कर सकता है क्योंकि उसके जो क्लोज है वो एडमेंटियम से बने हैं। एडमेंटियम से ऑब्वियसली जो हल्क है उसकी बॉडी को डैमेज हो सकता है, तो दिक्कतें हल्क को डिफीट करते करते होंगी वुल्वरीन को, पर हल्क ऑब्वियसली वुल्वरीन को डिफीट कर जाएगा और मक्कारी भी वुल्वरीन को डिफीट कर जाएगी। दिक्कतें उसको भी होंगी क्योंकि उसको वुल्वरीन के अटैक्स को बचना होगा। पर देखो जो मक्कारी है उसने इकारिस को काफी हद तक रोके रखा था काफी देर के लिए, और इकारिस तो काफी पावरफुल भी था इसलिए वो बच गया मक्कारी से। पर यहाँ पर जो वुल्वरीन है ना ही उसके पंचेस उतना इम्पैक्ट करेंगे मक्कारी पर। हाँ, जो वुल्वरीन है उसके एडमेंटियम से बने हुए क्लोज काफी हद तक डैमेज दे दे मक्कारी को, पर मक्कारी का जो आर्मर है वो काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो झेल जाएगा उन सभी चीजों को काफी हद तक। थोड़ा हार्म होगा वो पर काफी हद तक झेल जाएगा, पर उतने में मक्कारी का काम बन जाएगा, वो उतने में नॉकआउट कर देगी वुल्वरीन को। तो लास्ट में एक तरह से दो वॉरियर एक दूसरे के आमने सामने होंगे जो कि होंगे हल्क एंड मक्कारी। तो अगर आपस में इनकी बैटल होती है तब क्या निष्कर्ष होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा? तो देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ इंटेलिजेंसी की अगर बात करें तो हल्क पीछे है थोड़ा मक्कारी से, पर यहाँ पर जो हल्क है उसके करंट वर्जन की बात कर रहे हैं हम तो वो प्रोफेसर हल्क है, तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंसी में सरपास कर जाएगा यहाँ मक्कारी को। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ में हल्क ही ज्यादा आगे है, स्पीड में ऑब्वियसली मक्कारी ज्यादा आगे है, ड्यूरेबिलिटी में कहीं ज्यादा आगे है हल्क मक्कारी से, पावर लेवल भी हल्क का ही ज्यादा है, और कॉम्बैट में कहीं ना कहीं जो मक्कारी है वो थोड़ी ज्यादा आगे है, पर वो कॉम्बैट में नॉर्मल हल्क के वर्जन को डिफीट कर सकती है जो कि थोड़ा एंग्री होता है और बस स्मैश करना चाहता है। पर यहाँ प्रोफेसर हल्क है तो कहीं ना कहीं कॉम्बैट इनका इक्वल हो सकता है, पर ओवरऑल जो ज़्यादा पॉइंट्स है वो गेन करता है इस बैटल में हल्क। इस बैटल को विन करने के तो काफ़ी हद तक ज़्यादा चांसेस है कि इस बैटल में हल्क विन कर जाए, क्योंकि जो मक्कारी है वो फास्ट है पर अपनी स्पीड के बेसिस पर वो इकारिस को नहीं रोक पाई थी। हाँ, काफ़ी हद तक उसने इकारिस को रोकने की कोशिश की और थोड़ी देर तक कामयाब रही, पर थोड़ी देर बाद हमें जैसा देखने को मिला कि एकदम से रुख ही बदल गया बैटल का। अब हाँ, सेम जो ये सिनेरियो है वो हमें हल्क वर्सेस मक्कारी की बैटल में भी देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में मक्कारी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी यहाँ हल्क को, उसको रोक पाएगी, उसको रोके रखेगी, पर आगे चलकर हल्क ओवर पावर कर जाएगा मक्कारी को और विन हो जाएगा। सो हल्क वर्सेस मक्कारी किस बैटल में हल्क विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, थॉर वर्सेस द फ्लैश वर्सेस द डेडपुल वर्सेस द आयरन मैन। इस बैटल में जो सबसे पहले नॉकआउट होगा नो डाउट यहाँ पर वो होगा डेडपुल, क्योंकि देखो जो डेडपुल है हाँ वो बेहद पावरफुल है। किस बेसिस पर? उसके हीलिंग फैक्टर के बेसिस पर, क्योंकि देखो जो डेडपुल है उसका जो हीलिंग फैक्टर है वो इतना तगड़ा है कि मार्वल ने खुद एक डेडिकेटेड कॉमिक बुक सीरीज निकाली थी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स, जिसमें जो डेडपुल है वो पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर देता है। जो डेडपुल है पहले तो आयरन मैन के साथ अगर उसका मुकाबला होता है तो आयरन मैन नॉकआउट कर देगा उसको अपने वेपन्स के चलते। हाँ, डेडपुल हील हो जाएगा पर एक तरह से वो नॉकआउट हो जाएगा, और द फ्लैश अपनी स्पीड के चलते काफी ज्यादा जल्दी डेडपुल को नॉकआउट कर देगा। थॉर अपने पावर्स एंड एबिलिटीज के चलते वो काफी ज्यादा जल्दी डेडपुल को नॉकआउट कर देगा। तो क्लियरली डेडपुल को थॉर, द फ्लैश एंड आयरन मैन काफी ज्यादा जल्दी नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे नॉकआउट होगा आयरन मैन। क्यों? क्योंकि थॉर द गॉड ऑफ थंडर। हाँ, यहाँ पर जो थॉर की इलेक्ट्रिसिटी है वो एक तरह से रिचार्ज ही कर देगी आयरन मैन के सूट को,
पर थॉर इस बात को जानता है क्योंकि आयरन मैन के साथ भी काफी समय हो गया है। आयरन मैन की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस को वो भी जानता है, तो वो अगर इनकी बैटल ज्यादा लंबी चली और टोनी हार नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं टोनी भी हार हो सकता है इस बैटल में। ऑब्वियसली वो टोनी को नहीं मारेगा क्योंकि ये दोनों फ्रेंड ही है। तो फ्लैश है, कहीं ना कहीं जो फ्लैश है वो भी आयरन मैन को नॉकआउट कर देगा क्योंकि आयरन मैन इतना फास्ट नहीं है। जो उसका सूट है वो काफी हद तक 10 to 50 मैक की स्पीड को क्रॉस कर सकता है या फिर उतनी ही। तो पर यहाँ पर देखो जो फ्लैश है वो 100 से ज्यादा मैक की स्पीड को इजीली पकड़ सकता है। वो लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकता है, इवन उसको क्रॉस कर सकता है। वो इतना फास्ट है कि उसने लिटरल में जो जस्टिस लीग स्नाइडर कट आई थी उसमें टाइम को रिवर्स कर दिया था। जैसे कि पता चलता है कि जो फ्लैश है वो आयरन मैन के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है और आयरन मैन को डिफीट करने के लिए फ्लैश की स्पीड ही काफी है। आयरन मैन के कोई जो वेपन है वो फ्लैश के अगेंस्ट यहाँ काम नहीं करने वाले हैं। अब बात करते हैं थॉर वर्सेस द फ्लैश की बैटल। यहाँ पर द फ्लैश वर्सेस थॉर की इस बैटल में कहीं ना कहीं जो थॉर है वो सरपास कर जाएगा फ्लैश को, क्योंकि देखो जो फ्लैश है वो इंटेलिजेंसी में ऑब्वियसली थॉर से आगे है, स्ट्रेंथ में थॉर से काफ़ी पीछे है, स्पीड में ऑब्वियसली थॉर से आगे है, पर ड्यूरेबिलिटी में काफ़ी पीछे है थॉर से, और पावर लेवल भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थॉर का ही ज़्यादा है, और कॉम्बैट में बेसिकली थॉर ही ज़्यादा आगे है, एक्सपीरियंस में थॉर ज़्यादा आगे है, वेपन्स में थॉर ज़्यादा आगे है। अब ज़्यादा एडवांटेजेस के साथ यहाँ पर जो कैरेक्टर आगे है, जो लीड कर रहा है वो थॉर है। और हमने देखा था कि लिटरल में पैराडिमंस के कुछ अटैक्स से यहाँ पर जो बैरी एलन है वो हार्म हो जाता है और दौड़ तक नहीं पाता है। कंक्लूजन की बात यह है कि अगर इनमें आपस में बैटल होती है तो 10 में से 6 बार थॉर विन करेगा, 10 में से 4 बार द फ्लैश। थॉर वर्सेस द फ्लैश वर्सेस डेडपूल वर्सेस आयरन मैन की जो ये बैटल हुई इसमें जो विजेता निकल कर आता है वो है थॉर। यहाँ पर जो टीम स्ट्रेंथ है उन्होंने गेन किए हैं 3 पॉइंट्स, और जो टीम स्पीड है उन्होंने गेन किए हैं 1 पॉइंट, एंड जो टीम ड्यूरेबिलिटी है उन्होंने गेन किए हैं 0 पॉइंट, एंड जो टीम इंटेलिजेंस थी उन्होंने भी गेन किए हैं 0 पॉइंट। अब हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये बैटल एक प्रिपेयर्ड वे में बैटल होती तो कहीं ना कहीं टीम इंटेलिजेंस जीत जाती प्रिपेयर्ड वे में, पर यहाँ पर जो ये बैटल थी रैंडम काउंटर अटैक थी और पावर लेवल के बेसिस पर थी, तो कहीं ना कहीं जो टीम स्ट्रेंथ है वो विन करती है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं आगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगली वीडियो किस विषय की बनानी है ये कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी तो यार तब भी कमेंट करना, और साथ ही में आपके हिसाब से कौन जीता, मैंने जो क्वेश्चन पूछे अगर आपको उनके आंसर पता है, और अगर जैसा मैंने आपको कहा किसी और टॉपिक का सजेस्ट देना है, आपकी पसंदीदा टीम कौन सी थी, ये सभी चीज़ों के जवाब अगर आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो यस आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। नाउ मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।